तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हम लोग फूड के बारे में जानेंगे। फूड मतलब क्या, फूड मतलब क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा। फूड मतलब खाना। तो ये फूड कहाँ से आता है इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा वो आपको मैं बता दूँगी, ठीक है। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all different kinds of food at different times, isn't it? आपने आज क्या खाया और आपके फ्रेंड ने क्या खाया, ये आपको पता लगाना है। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल जो खाना खाया था, क्या आपने वो सेम काइंड ऑफ फूड आज भी आपने खाया? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? मतलब हम जैसे सुबह एक चीज़ हमने खाया तो फिर आफ्टरनून के टाइम में हमने सेम चीज़ तो नहीं खाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाएंगे। तो ये चीज़ इसमें लिखा है कि हम लोग जो कल खाए जो वो मतलब आज दूसरा उसका दूसरा काइंड खाएंगे। उसके बाद देखिए फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेना चाहिए। Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. आप अपने फ्रेंड से पूछिए। इसमें लिखा है आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आप दिन भर उसने क्या खाया। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. और आप उस फ्रेंड से पूछिए जो आपका फ्रेंड जो डिफरेंट स्टेट में रहता है। जैसे मान लीजिए आप आसाम में रहते हैं तो आपका फ्रेंड मान लीजिए कि मणिपुर में रहता है या त्रिपुरा में रहता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने क्या खाया। क्या वो जो आसाम वाला आपका फ्रेंड जो चीज़ खाया, क्या वो त्रिपुरा वाला सेम चीज़ खाया है? लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 for as many friends as possible. तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, ये देखिए टेबल 1.1। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ द स्टूडेंट या आपका फ्रेंड को किसी का नाम लिखना है और इसमें जो उसने फूड खाया है दिन में उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद देखिए देयर सीम्स टू बी so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें जो लिस्ट है आपका फूड आइटम्स जो आपने लिस्ट किया है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग आइटम अलग अलग वैरायटी का फूड है। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. तो आपके घर में तो आप सबके घर में राइस तो बनता होगा, तो उसके बारे में सोचिए वो कैसे बनता है। राइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइस चाहिए और वाटर चाहिए, दो ही चीज़। तो यही दो चीज़ से राइस बनता है। तो ये तो दो चीज़ है, तो दो थिंग्स उसको क्या बोलते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। तो उसी तरह जैसे राइस में दो इंग्रेडिएंट्स लगता है, वैसे ही अलग अलग फूड में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगता है। To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. तो हम जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी में हमें क्या चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, वेजिटेबल
सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस मतलब मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए और इसी तरह और भी चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे देखिए और एक्टिविटी 2 लिखा है। एक्टिविटी 2 में क्या है देखिए, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस by discussing with your friend and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है फूड आइटम, जैसे रोटी है ना, रोटी में क्या लगता है, इंग्रेडिएंट्स क्या लगता है, आटा, वाटर, दो ही चीज़ लगता है। उसके बाद क्या है, दाल, दाल में क्या लगता है, पल्सेस मतलब दाल, जैसे हम लोग दाल खाते हैं ना, दाल तो लगेगा ही। उसके बाद वाटर लगेगा, सॉल्ट लगेगा, ऑयल लगेगा या घी लगेगा, मसाले लगेंगे। तो इसी तरह और भी लिस्ट, कितना फूड आइटम का लिस्ट करके आपको उसका इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है। अपना दोस्त या अपने जो घर में जो बड़े हैं उनकी हेल्प से आप ये सब कर सकते हैं। तो इससे हम क्या मिलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, कि हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन मिला, जैसे दाल में स्पाइसेस डाला, सॉल्ट डाला, वैसे ही हमने वेजिटेबल में भी सॉल्ट डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, तो ये सब कॉमन है। दाल में जो इंग्रेडिएंट्स है वही वेजिटेबल्स में है, ये सब कॉमन है। तो ये सब आपको डिस्कस करना है क्लास में। सो वेयर डिड डू मटेरियल्स और उसका सोर्सेस मतलब ये सब फूड मटेरियल्स कहाँ से हमें मिलता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। जो हमने टेबल 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखा है, तो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि हमें कहाँ से मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, फ्रूट और वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलता है, हमें तो सब पता है ना, ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट्स से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, और राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूँ, तो ये सब कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड इन रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स। तो हमें क्या, धान का खेती आपने तो देखा ही होगा, धान का खेत, गेहूँ का खेत, वहाँ पे रोज़ में लाइन बाय लाइन से हम उगाते हैं राइस और वीट को, और वही उसी से हमें ग्रेन्स मिलता है, मतलब हमें चावल मिलता है और उसके बाद गेहूँ मिलता है। And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे मिल्क है, एग्स है, मीट है, चिकन, फिश, ये सब नॉन वेज है, बीफ, पोर्क, ये सब कहाँ से हमें मिलता है, एनिमल्स। तो इसमें बताया है कि हमें कुछ चीज़ें तो हमें फ्रूट्स और और वेजिटेबल ये सब प्लांट से मिलता है, और कुछ चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल्स से। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही से हमें चीज़ मिलती है, दोनों ही से हमें फूड मटेरियल्स मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और एक एक्टिविटी दे दिया है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो आपने जो पहले लिस्ट किया था फूड आइटम्स, उसमें से कोई भी फूड आइटम्स लीजिए और उसको फाइंड करने के लिए मतलब ट्राई कीजिए कि वो सब कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। जैसे 1.3 में हमें कितना एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे जैसे फूड आइटम्स दिया है, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज। तो फूड आइटम क्या क्या, इडली, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगता है इडली बनाने में, हमें राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। और ये कहाँ से मिलते हैं हमें, राइस कहाँ से मिलती है, प्लांट से, उड़द दाल ये भी प्लांट से होगा,
सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें? किसको किसको पता है सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्ट मिलता है हमें सी से, समुद्र से हमें और सब फिल्टर करके उसके बाद हमें सॉल्ट मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है? पॉन्ड, लेक, वेल, ये सब से हमें वाटर मिलता है। तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए चिकन करी बनाने में क्या क्या चाहिए हमें? चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। चिकन कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से मिलता है? प्लांट से। ऑयल या घी कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से? ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। और घी कहाँ से मिलता है हमें? काऊ के दूध से हम घी बनाते हैं। वाटर कहाँ से मिलता है? ये तो पहले ही मैंने बताया। उसके बाद खीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मिल्क, राइस, शुगर, ये सब कहाँ से मिलता है? मिल्क मिलता है एनिमल से, राइस मिलता है प्लांट से, शुगर मिलता है हमें शुगर केन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animals provide us with milk, meat products, and eggs. Cows, goat, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? यहाँ पे क्या लिखा है? तो हमें क्या मिलता है? एक्टिविटी 3 करके हमें क्या मिला? जैसे प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इन लाइक ग्रेन्स। प्लांट से हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स मिलता है, जैसे गेहूँ, चावल, सीरियल्स, दाल, ये सब, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और एनिमल से क्या मिलता है? जैसे मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स। और काव, गोट और बफेलो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड से ये सब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? और आप ये बता सकते हो और भी एनिमल जो हमें मिल्क देता है, ये आप सोच के बताना। तो 1.3 देखिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। मतलब हमें जो प्लांट से हमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलता है और एनिमल से हमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलता है वो फूड के कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एक सोर्स है हमें फूड देने का। प्लांट से हमें फूड मिलता है। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर दिस? तो प्लांट का कौन सा पार्ट हमें फूड देता है? प्लांट में भी तो पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ, स्टेम, रूट्स, हाँ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो हमें कौन सा पार्ट्स हमें फूड देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। मैनी लीफी वेजिटेबल हमें जैसे पालक साग, सरसों का साग ट्राई करके खाया है? नहीं खाया है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट का हम जैसे फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं खाने में, और फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद लीफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जैसे मस्टर्ड प्लांट का सीड हमें क्या देता है? ऑयल। और लीव्स हम वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो क्या आप बता सकते हैं बनाना प्लांट में क्या क्या पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं खाने में? अब थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो आप अपने से सोच के एग्जाम्पल दे दीजिए कि क्या क्या प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं खाने में। प्लांट्स का कौन सा प्लांट का क्या पार्ट हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 4 है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज
those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of plant? Identify these and list the food items and plant parts and so on in table 1.4. तो आपको जो आपने 1.3 में जो एक्टिविटी किया था उसमें से आपको फूड आइटम लेके आपको लिखना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स कौन सा प्लांट के कौन सा पार्ट से हमें मिलता है। तो ये सब टेबल 1.4 में लिखना है, ठीक है। ये लीजिए टेबल 1.4, प्लांट पार्ट्स ऑफ फूड, फूड आइटम विथ प्लांट्स इज द मेजर सोर्स। तो जैसे ब्रिंजल करी, आपको फूड आइटम है ब्रिंजल करी, तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? ब्रिंजल चाहिए, चिली, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन हियर। तो प्लांट पार्ट विच गिव अस, तो हमें कहाँ ब्रिंजल कहाँ से ये ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है। चिली क्या है? ये भी फ्रूट है। ऑयल ये सब मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड, ये सब सीड है ना। तो इसी तरह आपको लिस्ट लिखना है, लिस्ट करना है और भी फूड का, ये तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 5, ये भी आपको करना। देखिए, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, कुछ मूंग या चना का कुछ ड्राई सीड लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन कंटेनर फिल विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, मतलब उसको पानी में भिजा के 1 दिन तक रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। तो नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है? पूरा पानी निकाल देना, उसका पानी फेंक देना है और आपको जो सीड है एक कुछ बर्तन में आपको रख देना है। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और उसको एक भीजा हुआ कपड़ा से उसको रैप करके एक साइड में रख देना। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, तो आपको क्या दूसरा दिन आपको देखना है इसमें क्या चेंज आता है। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में है ग्रोन आउट ऑफ द सीड, तो आप देखेंगे उसमें से आपको वाइट जैसा कुछ निकलता हुआ दिखेगा। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो ऐसा हो अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीड स्प्राउट, मतलब वो जम रहा है। तो उसको आप रखेंगे तो वो एक प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको पानी में धो दीजिए आप सीड को। ड्रेन द वाटर, उसके बाद पानी फेंक दीजिए एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उसको दूसरे दिन के लिए रख दीजिए। कवर विद ए वेट क्लॉथ को भीजा कपड़ा में लपेट के। तो नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो आप नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं कि सीड स्प्राउट जमा है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, तो ये जो वॉश करने के बाद आप इसको खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो भी बॉयल भी कर सकते हैं आप। गेट सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू, इसमें आप स्पाइस ऐड करके आप खा सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है आपको पता है क्या? हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, तो कभी आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्टर ये एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्टर क्या होता है? बीज कलेक्ट करते हैं नेक्टर, स्वीट जूसेस, जो फूल फ्लावर के ऊपर जो स्वीट जूस रहता है उसको नेक्टर बोलते हैं। वो सब बीज कलेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसी को वो लोग जो नेक्टर स्वीट जूस रहता है फ्लावर के ऊपर, उसी को वो कन्वर्ट करके हनी में बदल देते हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और इसको अपने छत्ते में स्टोर करके रख देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर्स और नेक्टर सिर्फ साल के कुछ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो दिस बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो हमेशा तो फ्लावर का नेक्टर नहीं मिल पाता है, तो ये लोग पहले से स्टोर करके रख देते हैं अपना छत्ते में।
When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो हम जब देखते हैं ऐसा मधुमक्खी के छत्ते को, तो हम उसमें से कलेक्ट करते हैं हनी को, ठीक है। तो देखिए, व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो क्या आप जानते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स क्या खाते हैं इसके बारे में देखेंगे। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कैटल या कुछ पालतू जानवर है जिसको आप देखभाल करते हैं? होगा कि वो लोग क्या क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या, वो लोग क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट ए स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। तो क्या आपको पता है स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट क्या खाते होंगे? एक्टिविटी C6 है, ये भी। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। तो बहुत एनिमल्स का कितना नाम दिया है 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। तो वो लोग क्या खाते हैं वो भी दिया हुआ है। फिर इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। एक्टिविटी 7 है, यहाँ पे देखिए। हैव a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants और अभी देखिए एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स का नाम और फूड, वो लोग क्या खाते हैं। बफेलो ग्रास, बफेलो क्या खाता है? ग्रास। ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ये सब। कैट क्या खाता है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रेड क्या खाता है? ये सब आपको लिखना है किसी टीचर का हेल्प से या कोई आपका फ्रेंड के हेल्प से या फिर कोई आपके घर पे जो एल्डर्स है उनका हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी देखिए प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। तो आपको ग्रुप 1 में लिखना है। यहाँ पे देखिए ये टेबल 1.6 में आपको लिखना है जो एनिमल्स, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सब क्या क्या है। हर्बीवोर्स मतलब क्या, कार्निवोर्स मतलब क्या, ओमनिवोर्स मतलब क्या। तो देखते हैं हम लोग जो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट से बना हुआ प्रोडक्ट खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बीवोरस। और देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। प्लेस दिस इन ग्रुप 2। दिस एनिमल्स आर फॉर कार्निवोर। और जो एनिमल जो दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, जैसे कि ये है कैट। कैट क्या खाती है? चूहा रेड को खाती है, तो वो रेड पे डिपेंड है। रेड क्या है? उसका फूड है। तो ये क्या हुआ? कार्निवोरस एनिमल्स। कैट क्या हुई? कार्निवोरस। डॉग ये भी दूसरा एनिमल्स पे डिपेंड होता है खाने के। टाइगर, लायन, ये सब है कार्निवोरस एनिमल्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या आपको में ऐसा एनिमल्स ढूंढ पाए क्या जो बोथ प्लांट्स भी खाते हैं जो और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है खाने के। प्लेस देम इन ग्रुप 3। दिस आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस। जैसे कि ओमनिवोरस मतलब डॉग प्लांट्स से प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। हर्बीवोरस काऊ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है काऊ। हर्बीवोरस काऊ, काऊ क्या खाती है? घास खाती है। तो घास क्या है? प्लांट्स, एक टाइप का प्लांट्स का टाइप है। कार्निवोरस क्या है? लायन तो सिर्फ ओनली एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ओमनिवोरस मतलब डॉग खाना भी खाता है, चावल भी खाता है,
और एनिमल के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसीलिए डॉग क्या है, ओमनिवोरस। और ओमनिवोरस हम लोग भी क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, मतलब हम लोग मनुष्य क्या है, ओमनिवोरस। हम लोग भी बहुत प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो पहेली जानना चाहती है कि ह्यूमन बीइंग को आपने कहाँ रखा। ये जो टेबल 1.6 फिल करने वक्त आपने ह्यूमन बीइंग को कहाँ रखा। तो आपने बताइए तो कहाँ रखा, हर्बीवोरस में, ना कार्निवोरस में, ना ओमनिवोरस में। कहाँ रखा ह्यूमन बीइंग, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स बोथ के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड है, एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है ना। वी नो दैट देयर आर मेनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हमें पता है कि हम में से ऐसे भी हैं जो सफिशिएंट पूरा फूड हमें मिल नहीं पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें चाहिए कि हम ऐसा कुछ उपाय लगाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो कर सकें हमारी कंट्री में। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. तो सिर्फ ग्रो करने से नहीं होगा, तो हमें ये भी हमें इंश्योर करना होगा कि ये सब फूड हमें ईजिली हर एक आदमी के पास पहुँचे। गरीब धनी सबके पास इक्वल अमाउंट में ये जो फूड जो हम ग्रो करते हैं ये सब इक्वल अमाउंट में पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे समरी दिया हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो फूड में हमें बहुत टाइप का, बहुत वैरायटी का फूड जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। एनिमल्स विच इट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ एनिमल खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। और जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस। ठीक है। एक्सरसाइज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो देखिए, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको पता चला कि हम जो लिविंग बींग्स सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए कि हमें। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो 5 प्लांट्स के नाम लिखना है आपको और उसका पार्ट्स जो हम खाते हैं। ये तो आप कर सकते हैं अपना इजीली, अपने फ्रेंड्स से या बड़े किसी से हेल्प ले सकते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। तो ये आपको मैचिंग करना है कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पे देखिए, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये हमें कहाँ से मिलता है, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। ये हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। मिल्क कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से। तो ये क्या होगा, एनिमल प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए, स्पिनाच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये सब क्या है, आर वेजिटेबल। ये सब क्या है, वेजिटेबल्स। तो ये सेम होगा। तो लायंस एंड टाइगर्स, ये सब क्या खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स। हर्बीवोरस क्या है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोरस क्या चीज़ है, जो प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोरस। ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो आपको बताना है टाइगर क्या है, क्योंकि ये सिर्फ मीट खाता है। क्या होगा इसमें से, कार्निवोर। टाइगर क्या है, कार्निवोर, मतलब जो मीट खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर। इसके बाद डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट्स कॉल्ड। डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोर।
पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरट्स क्या खाता है? ओनली प्लांट प्रोडक्ट। उसके बाद द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम द काउस, बफेलोस एंड गोड्स इन एनिमल प्रोडक्ट। तो हम क्या पीते हैं जो हमें काउस, बफेलोस और गोड से मिलता है? मिल्क। और वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। ठीक है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद ये सब तो आपका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? और नेक्स्ट डे मैं चैप्टर 2 के बारे में चैप्टर 2 लेके आऊँगी आपके सामने। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा और आप ऐसे ही क्लास 6, 7 और 8 के लिए साइंस और SST अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये आज मेरा फर्स्ट क्लास था, तो हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आपको ऐसे ही अगर चैप्टर क्लास 6 का साइंस का और SST का मैं आपको दोनों का 6, 7, 8 का तीनों क्लास का मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, ठीक है, तब तक के लिए